हेलो गाइस। आज हम लोग देखने जा रहे हैं कि अगर हमें पाइथन का कोई भी कोड ऑनलाइन कंपाइलर पे अगर रन कराना है तो उससे बेटर फीचर भी क्या हो सकता है, जिससे कि जब भी कहीं हम अपना कोड कभी भी रन कराएं तो वो कोड हमारे ड्राइव में या फिर कहीं पे भी हमारे पीसी के अलावा कहीं पे भी वो सेव रहे, जिससे कि हमें उस कोड को अगर कभी फ्यूचर में ज़रूरत पड़े तो हम लोग दोबारा से अपने उस कोड को देख सकें और इजीली हेल्प मिल सके हमें। तो आज हम लोग एक गूगल कोलैब का सेटअप देखने जा रहे हैं कि कैसे इस पे हम पाइथन का कोड रन करा सकते हैं। इसके लिए हम लोग सिंपली अपने गूगल में जाएंगे, गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स जो भी आप यूज़ करते हैं वो यूज़ करेंगे और यहाँ पर जाने के बाद हम लोग सर्च करेंगे गूगल कोलैब के नाम से। जैसे ही सर्च करेंगे तैसे ही ऐसी कुछ आपको स्क्रीन दिखेगी और इसके बाद यहाँ पर जाने के बाद हम जस्ट सिंपल स्क्रॉल करेंगे और जहाँ पे हमें रियल वेबसाइट देखने को मिलेगी ये वाली, तब हम इस वेबसाइट पे क्लिक करेंगे और जस्ट सिंपल एंड यहाँ पे हम लोग एक नया कोड देखने जा रहे हैं। इसलिए हम लोग यहाँ पर न्यू नोटबुक के नाम से क्रिएट करेंगे। यहाँ पे एक क्रिएट हो रही है नई नोटबुक आपके लिए गूगल कोलैब में ही। इस कोलैब के अंदर हम लोग इस नोटबुक के अंदर देखना चाहेंगे कि कोई भी ऑनलाइन कोड को कैसे रन कराते हैं, कैसे ये टूल्स काम करता है, करता भी है या नहीं करता है पाइथन के लिए। तो हम लोग यहाँ पर आने के बाद जस्ट सिंपल एक पाइथन का कोड लिखेंगे, हेलो वर्ल्ड, जो कि आप लोग जानते हैं कि यही हर कोई ट्राई करता है सबसे पहले। तो यहाँ पर लिखने के बाद यहाँ पर हम कोड लिख सकते हैं। अगर चाहें तो हम लाइन टू लाइन अपनी हेडिंग भी बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे यदि हम बनाना चाहें कुछ तो यहाँ पे लिख सकते हैं, लेकिन पहले अभी हम आप लोगों को एक जस्ट कोड ही बस दिखाना चाहेंगे कि कोड कैसे काम करता है। तो यहाँ पे हेलो वर्ड हमने लिखा, जस्ट सिंपल इस बटन को आप प्रेस करेंगे तो आपका ये कोड रन कर सकता है। दूसरा ऑप्शन भी है कि यदि आपका यहाँ से ना मन कर रहा हो या फिर दूसरा भी कोई आपको ऑप्शन चाहिए कि कैसे कोड रन करता है, तो उसके लिए मैं बताता हूँ। और दूसरी बात ये कि जैसे ही आप इस बटन को प्रेस करेंगे तैसे ही जब तक ये एग्जीक्यूट होगा तब तक में या तो आपके कोड में ये एरर निकालेगा, मीन्स सिंटैक्स एरर, माइट बी पॉसिबल लॉजिकल एरर, किसी भी प्रकार का अगर इसको कोई भी एरर दिखेगा तो ये एरर आपको बता देगा। यहाँ आउटपुट नहीं आता। और इसमें होता क्या है कि इनपुट कहाँ पे होता है, आउटपुट कहाँ पे होता है, किस फ्रंट पेज पे, तो दोनों ही आपको एक ही पेज में देखने को मिल जाएगा। जहाँ पे आप इनपुट लाइन लिखेंगे उसके जस्ट नीचे ही आपको आउटपुट लाइन देखने को मिलेगी। जैसे यहाँ पे हमने लिखा सिंपल सा हेलो वर्ल्ड, तो इन्होंने हेलो वर्ल्ड हमें रिटर्न कर दिया। अब जस्ट हम एक सिंपल सा दूसरा कुछ देखने ऑपरेशन अप्लाई करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हेलो वर्ल्ड तो बहुत ज़्यादा छोटा प्रोग्राम है, तो क्या पता ये यही बस काम करता हो, बड़े प्रोग्राम के लिए वैलिड ना हो। तो यहाँ पर हम लोग हेडिंग बनाएंगे अप्लाई सम ऑपरेशन। ये हमने 2 हैशटैग या फिर यहाँ पे 1 हैशटैग, 3 हैशटैग, इन सब का क्या मतलब होता है और क्या असर पड़ता है, ये साइज को कम और ज़्यादा करता है। ये पर्टिकुलर गूगल कोलैब में ही बस काम करता है ऐसा रूल, और ये बस साइज इंक्रीज और डिक्रीज करने का काम करता है। जो सबसे ज़्यादा बड़ी साइज है वो सिंगल हैश काम करता है सबसे बड़ी साइज के लिए। और ये हमारी हेडिंग के ही जैसा काम करेगा कि हमारे कोड लिखने से पहले यदि हम कुछ हिंट देना चाह रहे हैं तो उस काम में आ जाता है। तो यहाँ पे यदि हमने 3 हैशटैग लगाया, मीन्स कि ये सबसे छोटी साइज है इस गूगल कोलैब के लिए। जस्ट हमने लिखा और उसके बाद शिफ्ट और इंटर एक साथ दबाया तो ये जस्ट सेव हो गया। अभी यहाँ पे देखो कि पहले ये आ रहा है ना, अप्लाई सम ऑपरेशंस, तो अच्छा लग रहा है देखने में, इसलिए ऐसा हम लोग करते हैं। यहाँ पे हमने ए लिखा, यहाँ पे हमने बी लिखा, यहाँ पे हमने सिंपल लिखा प्रिंट ए प्लस बी, और जस्ट सिंपल शिफ्ट और इंटर एक साथ दबाया। शिफ्ट और इंटर से भी कोड हमारा एग्जीक्यूट हो जाता है। या तो अगर आपका शिफ्ट और इंटर दबाने में कंफर्ट नहीं है तो आप कंट्रोल और शिफ्ट भी दबा सकते हैं। कंट्रोल और शिफ्ट से भी कोड एक साथ रन कर जाता है इजीली।
ये देखिए आपके सामने। तीसरा भी आपके पास आंसर है कि यहाँ पे आप आएँ रन टाइम में, और यहाँ पे आप अगर रन ऑल कर देंगे तो जितने भी आपने कोड लिखा है वो सारे कोड रन हो जाएंगी। ये रन बिफोर है तो जहाँ पे आपका स्क्रॉल था उसके ऊपर वाले कोड को ये रन करा देगा। तो ये हैं रन करने के तरीके। बाकी यदि आपको प्रोजेक्ट का नाम देना है कि हमें किस नाम से सेव करना है, तो आप लोग यहाँ से सेव करा सकते हैं ट्रायल डॉट यूट्यूब @अंशु, ये हमने नाम दिया, ये भी सेव हो जाएगा। बस जैसे ही आपने नाम दिया उसके बाद शिफ्ट और इंटर, इसका सबसे बड़ा फंडामेंटल है शिफ्ट और इंटर, या फिर कंट्रोल और एंटर बटन को प्रेस करना एक साथ। हर कुछ चीज़ें सेव हो जाती हैं। कभी कभी क्या होता है समटाइम्स कि अगर आप एक बार लिख रहे हैं कोड, फिर आपने कहीं दूसरी स्क्रीन में गए, तीसरी स्क्रीन में चले गए, फिर वापस से कभी आए कुछ टाइम के बाद, लंबा टाइम जब हो जाता है तो यहाँ पे हमें डिस्कनेक्ट करके आता है यहाँ पे रैम और ये डिस्क के बगल में। तो जब डिस्कनेक्ट करके आता है तो वहाँ पे कनेक्टेड या कनेक्ट करके लिखा होगा। अगर कनेक्ट नहीं लिखा हुआ है तो आप दोबारा उस बटन पे क्लिक कर देंगे तो आपका इजीली ये ऑनलाइन हो जाएगा और इजीली कनेक्टेड हो जाएगा। फिर आप अपने कोड को रन करा सकते हैं। कभी कभी आप, अभी तो हम ऑनलाइन हैं, यहाँ पे हमारा नेटवर्क काम कर रहा है, अगर हमारा नेटवर्क इशू होगा, वाईफाई इशू आएगा तो ये डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो जब हम कनेक्ट कराएंगे तो हमें नेटवर्क कनेक्ट होते ही ऑटोमेटिक कनेक्ट कभी कभी नहीं होता है। उसके लिए हमें करना क्या पड़ता है कि यहाँ पे आकर के हम अपने इस गूगल कोलैब को कनेक्ट करते हैं इंटरनेट से। फिर जैसे ही ये कनेक्ट हो जाएगा तो कनेक्टेड बताएगा और उसके बाद आप अपने किसी भी कोड को एग्जीक्यूट करा सकते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे कि ये जो हमने लिखा, क्या ये बात सही है कि ये कहीं पे सेव हो जाता है जिससे कि हमें फ्यूचर में कभी ज़रूरत पड़े तो हम लोग देख भी सकें। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि Ctrl+S दबाएंगे। Ctrl+S एक साथ दबाने से ये फाइल ऑटोमेटिक ही ड्राइव में हमारे सेव हो गई है। इसको जब कभी भी हम चाहें तो गूगल कोलैब में जा करके जब भी कभी सर्च करेंगे गूगल कोलैब, तो ये सिंपली हमें दिखाएगा या बताएगा कि आपने कभी इसके पहले या फिर इस डेट में आपने ये कोड लिखा था। जैसे कि देखें अभी यहाँ पर हमने केवल 2 कोड लिखे हुए हैं, तो यहाँ पे हमारे पास दोनों कोड आ गया। एक तो trial.py, ये हमने बहुत पहले, थोड़े समय पहले बनाया था। अभी ये रहा एक trial.youtube@anshu, जो आप लोगों के सामने हमने बनाया। इस कोड को यदि हम लोग ओपन करना चाहें तो जस्ट सिंपल हमने क्लिक कर दिया। जैसे ही हमने क्लिक कर दिया तो जो भी अभी आपने एक्टिविटी परफॉर्म की थी पिछले में, आपने देखा था ये यहाँ पे इस वाले में जो भी चीज़ें आपने एक्टिविटी परफॉर्म की थी वही सेम टू सेम सारा कुछ सेव हो रखा है। और आप दोबारा से यहाँ पे देखना चाहें, प्रूव करना चाहें, रन करना चाहें, ऑटोमेटिक ही हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल होगी, और आप को यदि कोई भी डाउट आता है, क्यूरी आती है, कुछ भी चीज़ अभी नहीं समझ में आ रही है, तो आप जस्ट सिंपली हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं जिससे कि हम आपकी हेल्प कर पाएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।